देखिए, बच्चों के साथ मुझे बचपन इसलिए याद आ गया क्योंकि मैंने मेरा बचपन बड़ी गरीबी में काटा है। 2024 के लिए भी कोई गाना निकलेगा जैसे यूपी 5 गाने आएंगे साहब। मतलब आप ही कह रहे हैं राहुल गांधी को कन्हैया मित्र के भजन सुनने चाहिए मतलब वहाँ पर कोई इटली चले जाओ, कोई लंदन चले जाओ। हम भी ऑस्ट्रेलिया गए, मुझे भी मेलबर्न की पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया और हमारे देश के अंदर ऋषि मुनियों के पीछे दुनिया चलती आई है। ऋषि मुनियों की किसी ने डिग्री नहीं पूछी थी, बस हाथ जोड़कर नमन किया जाता था। उसी प्रकार मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी किसी ऋषि से कम नहीं है, जो पूरे विश्व को अपने पीछे लेकर चल रहे हैं। आप इसे चाटुकारिता कहिए, आप इसे कुछ भी कहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। प्रख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल आज पहुंचे हैं पंचकुला में साईं की पाठशाला में, और यहां पर साईं की पाठशाला में आपको दिखाई पड़ेगा तमाम बच्चे यहां बैठे हुए। उन बच्चों के बीच में बैठ करके कन्हैया मित्तल ने अपने बचपन के वो दिन याद किए जब वो बचपन में हुआ करते थे, और क्या कुछ कहा कन्हैया मित्तल ने। हमारे सवालों के जवाब दिए, तीखे और मीठे दोनों तरीके के सवालों के जवाब दिया आज कन्हैया मित्तल ने। सुनिए क्या कुछ कहा। मित्तल साहब, आज आप साईं की पाठशाला में पहुंचे हैं, बच्चों से आप मिले हुए हैं, तो कैसा फील हुआ आपको? देखिए, साईं की पाठशाला सबसे अच्छी बात है कि लोग सिर्फ भजनों तक सीमित रखते हैं संस्थाओं को, कि बड़ा आयोजन हो गया, सब लोग मिल लिए, भजन हो गया, भंडारा हो गया और उसके बाद सब घर चल दिए। साईं की पाठशाला एक उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि सिर्फ भजनों तक सीमित ना रहें, समाज के लिए ऐसा कुछ काम करें जो कि हमारे समाज को एक नई दिशा दे, नई गति दे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ऐसी पाठशालाएं पूरे भारत में हर जगह होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आपको अपना बचपन याद आएगा, क्योंकि बच्चों के बीच में जब आप थे तो आप भी मस्त हो गए, बच्चे ही बन गए। देखिए, बच्चों के साथ मुझे बचपन इसलिए याद आ गया क्योंकि मैंने मेरा बचपन बड़ी गरीबी में काटा है और मुझे याद है कि ज़्यादा महंगे स्कूल में ना पढ़ने के कारण मैं पैसे के अभाव के चलते सरकारी स्कूल में पढ़ा, और जब इन बच्चों को मैं देखता हूँ तो मैं खुद ही अपने आप को इनमें महसूस करता हूँ, और इन बच्चों के दर्द को वही समझ सकता है जिसने वो समय देखा हो। बाकी मैं थापर जी का और इनकी पूरी सोसाइटी का, इनके पूरे इस ट्रस्ट का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस तरीके का कार्य यहाँ चला रहे हैं, जो मुझे लगता है कि किसी की सोच से भी परे है कि ऐसा काम भी हो सकता है। विवाद कई तरह के जुड़ते जा रहे हैं, नाम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका विवादों से नाता भी जो है जुड़ता जा रहा है। जो राम को लाए हैं पूरे देश में बजा, सरकारें जो है सीधे तौर पे कहा जाए बीजेपी पार्टी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया आपने। अब रामनवमी के मौके पर जितना भी विवाद पूरे देश में चल रहा है, वो गाना जड़ यही बताया जा रहा है कि गाना बजता तो विवाद होता है। वहाँ पर जो ने कल आरोप लगाया आपके ऊपर, जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई कल शाम को एक नेशनल टीवी पर टीएमसी के प्रवक्ता ने ये बोला कि जो राम को लाए हैं, इस गीत के कारण बंगाल में हिंसा भड़क रही है। तो देखिए, गीत तो हर जगह बज रहा है ये, और यूपी में भी बजा। अगर हिंसा भड़कती तो फिर इस गाने से यूपी में भी हिंसा होती, क्यों नहीं हुई? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संभालना प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के हाथ में है। अगर वो नहीं संभाल पा रहे, ये गाना तो हरियाणा में भी बजा, और जहाँ तक की बात है, हम तो हर कार्यक्रम में इस गीत को गाते हैं, फिर तो हमें इस गीत को बैन होना चाहिए। लेकिन ये चल रहा है, लोगों की भावनाएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई। बेबुनियाद के आरोप लगाना अच्छी बात नहीं होती। और हम तो कलकत्ता भी जाते हैं, बंगाल भी जाते हैं, तो मैंने ये बात कही है कि वहाँ पंडाल बनता है बुर्ज खलीफा का, तो उसके अंदर माँ दुर्गा को भी ममता बनर्जी बिठाती है, तो हम तो उसका भी धन्यवाद करके आते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ को ही सुनना कि जो राम को लाए हैं, अगर वो किसी पार्टी विशेष के लिए हो गया, क्योंकि मैं सदैव कहता आया हूँ, ये मैंने गाना भाजपा के लिए नहीं, ये गाना योगी जी के लिए गाया था, किसी संत के लिए गाया था। अगर वो उस पार्टी को डोमिनेट हो जाता है या उसके लिए हो जाता है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी भावना सच्ची है, अगर उनकी बात सुनी जा रही है तो मेरी बात पर भी गौर करना चाहिए। तो अभी आरोप लग रहे थे पश्चिम बंगाल के कोई प्रोग्राम को तो आप करेंगे, क्योंकि डर लगेगा क्या कुछ? नहीं, डर किस चीज़ का? हमें तो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में भी खालिस्तानियों ने आयोजकों को कहा था कि आप स्टॉन्च हिंदू को मत बुलाएं, कट्टर हिंदू को ना बुलाएं, सिंगर बदल लें। तो भी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो तो विदेश की धरती थी, ये तो भारत का हिस्सा है, क्यों नहीं जाएंगे? और अभी सहारनपुर में भी हुआ था कुछ, आपके साथ आपकी गाड़ी पे हमला वगैरह कुछ हो गया, वो गाजियाबाद में हुआ था। वो कार्यक्रम के बाहर हो सकता है कुछ उत्पात लोग करना चाहते हो। मैं गाड़ी में नहीं था, मेरा ड्राइवर था, और मैं और सिक्योरिटी जो थी वो मंच के ऊपर थी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम तो देखो एक ही बात मानते हैं कि
प्रभु राम के भरोसे हम चलने वाले हैं। हम ना तो कभी भाजपा के लिए गाना गाया था और ना किसी को जितवाने के लिए गाना गाया गया था। लोगों की भावनाओं के लिए गाना गाया था कि हम सब हिंदू हैं, हम सब मिलकर काम करें। जो भी काम कर रहे हैं, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कच्ची मिट्टी है, इनको जो सिखाएंगे ये वो सीख जाएंगे। सभी धर्म के बच्चे हैं। ये गाना सीधे तौर पे कहा जाए कि एक राम के नाम को बढ़ावा तो दे रहा है, साथ में भाजपा में ही माहौल भी हो जाता है इस चीज़ से। ये भाजपा में माहौल इसलिए हो जाता है कि जिस समय योगी जी के लिए ये गीत गाया गया था, उनको धन्यवाद किया गया था कि जिस तरीके से वो सनातन की बात करते हैं, अपना खुलकर पक्ष रखते हैं। अब योगी जी अगर भाजपा में है और एक बहुत बड़ा चेहरा है तो ऑब्वियसली वो उसके साथ जुड़ जाता है, उसमें कोई निसंदेह नहीं है कि वो भाजपा के साथ नहीं जुड़ता। लेकिन इस गाने को अगर आप सुनेंगे ना, तो इस गाने के अंदर कमल की बात है, ना इसके अंदर भाजपा की बात है। हिंदू हैं हिंदू, हम हिंदुओं की बात करें। अब इसको मैंने राजस्थान में भी गाया है, गुजराती में भी गाया है। और लेकिन कहीं ना कहीं सनातन जो है, आपका ये गीत जब आया उसके बाद से सनातन बहुत ज़्यादा आगे आया और अग्रेसिव भी एक तो बहुत अच्छी बात है जी। नहीं, अग्रेसिव नहीं हुआ है। क्या होता है मैं आपको मैं बताता हूँ, ये नहीं मैं बताता हूँ अग्रेसिवनेस क्या है। ये एक कमरे के अंदर 4 धर्म के लोग बैठे हैं, जिसके अंदर 4 मुसलमान हैं, 4 सिख हैं, 4 ईसाई हैं और 100 हिंदू हैं। समझिएगा मेरी बात को। जब 4 मुसलमान अपने धर्म की बात करेंगे तो आवाज़ आएगी, सिख बात करेंगे तो आवाज़ आएगी, ईसाई बात करेंगे तो आवाज़ आएगी। लेकिन जब 4 के ऊपर 100 आवाज़ करेंगे तो उसे दुनिया शोर कह देती है। बोल वो भी वही रहे हैं। अब भारत देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू है, जब वो जय श्री राम बोलता तो लाउड स्पीकर की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है। तो आप बात को समझिए कि इसको अग्रेसिवनेस नहीं कहा जा रहा। जो हिंदू शांत था, जो कहता था ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है, अच्छी बात है। हमारे देश के अंदर सन 90 से पहले कहाँ सेंट कबीर, सेंट जोसेफ, सेंट स्टीफन की बात हुआ करती थी। आज जिस मर्जी को देखो महिमा मंडल करता है सेंट कॉन्वेंट स्कूलों की। तो जिस तरीके से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, ये कहाँ गए। आज आप किसी भी बड़े घर के या किसी भी बच्चे को मिडिल क्लास के भी उठाएंगे तो वो इंग्लिश पे अपनी प्रेयर सुनाता है। भारत की संस्कृति सनातन से रही हुई है, हिंदी के अंदर यहाँ उच्चारण रहा है। और ऐसा समय भी देश ने देखा आज से 15 साल 10 साल पहले कि जो हिंदी बोलता था उसे अनपढ़ करार कर दिया जाता था। आज संसद भवन के अंदर हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है। आज किताबों के अंदर से अगर औरंगजेब का पाठ्यक्रम हटा दिया जाता है, आज अगर हर जगह हिंदी की बात की जाती है, तो इसमें तकलीफ किसको है। अगर पंजाब के अंदर पंजाबी लिखने में बोलने में सरकार कह रही है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो जब स्पष्ट एक टिप्पणी, बिल्कुल साफ कोरी एक टिप्पणी मुझे चाहिए। क्या कांग्रेस ने सनातन को, हिंदुत्व को डाउन किया था? नहीं, क्यों डाउन क्यों किया? बिल्कुल नहीं किया। क्या इस तरीके जो आज माहौल चल रहा है, क्या ये पहले माहौल इतनी सांस ले पा रहा था हिंदू, या सिर्फ देखिए पहले भारत के संसाधनों पर प्रथम हक मुसलमानों का, ये टिप्पणी जब आई थी तो वो माहौल और आज के माहौल क्या? देखिए गाड़ी को पहले 2 आदमी धक्का लगा रहे थे, अब गाड़ी को 100 आदमी धक्का लगा रहे हैं। बस फर्क इतना ही है, जो उनके पास 2 थे उनमें से एक आधा इधर आ गया। तो देखिए हिंदुत्व पहले भी खतरे में नहीं था, आज भी खतरे में भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। कहाँ हिंदू को बंद करोगे आप? जेल में बंद करोगे, धरती की पूजा करने लग जाएगा। चांद पे भेजोगे, चांद की पूजा करने लग जाएगा। काला पानी दे दोगे, पानी की पूजा करने लग जाएगा। हिंदुत्व कभी खत्म नहीं हो सकता, ना हिंदू को भी खतरे में हो सकता। और बात रही कांग्रेस के ज़माने में कैसा हिंदुत्व रहा, तो जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति भारत के अंदर अपना पैठ बनाकर गई, उस समय उस पर ध्यान भी देना चाहिए था कि भारत की संस्कृति क्या है, उसको भी सोचना चाहिए था। कन्हैया जी, आप बात करें हिंदू तो खतरे में, तो बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है। कई लोग, कई हैं बाबा है, कई संत महात्मा है, वो बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हैं, तो क्यों उठाते हैं? देखिए मैं संविधान को मानने वालों में से हूँ और भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र ही है। जहाँ पर हिंदुओं को रहने में कोई तकलीफ नहीं है तो वो हिंदू राष्ट्र ही हुआ। दूसरी बात, जब कोई मुसलमान हज के लिए जाता है, मक्का जाता है, तो आप अगर उसका पासपोर्ट चेक करेंगे तो वहाँ उसको हिंदू मान्यता दी जाती है। तो ये हिंदू राष्ट्र ही तो है, और क्या है इसके अलावा? लेकिन इस तरह की जो गतिविधियां अभी जो चल रही है, बिहार में चल रहा है, बिहार सासाराम में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, ये इसको किस तरीके देखा है? पहले यूपी में भी हुआ करता था, ये लोग योगी के आने के बाद बिल्कुल शांत है। तो ये आप मान रहे हैं? हाँ, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की वो प्रदेश के मुख्यमंत्री देखेंगे जिस तरीके से। ये हिंदू और जो दूसरे धर्म के बीच की लड़ाइयाँ हैं, ये इसका कारण? नहीं, ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये नेताओं की लड़ाई है। जो जिस तरीके से, अब अगर आपने कल डिबेट हमारी सुनी जिसके अंदर मुझे उसका जिम्मेवार बताया गया,
तो उसके अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसको जिम्मेवार नहीं बताया जा रहा, जो विपक्ष में बैठा है उसको जिम्मेवार बताया जा रहा है कि जो विपक्ष में वो दंगे करवा रहा है, तो रूलिंग पार्टी क्या कर रही है? बात समझिए आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं किसी की फेवर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो सत्य है उसे हमें पहचानना चाहिए। अगर किसी आदमी को हफ्ते के अंदर 7 प्रोग्राम हिंदुओं के अटेंड करने हैं और 7 ही प्रोग्राम मुसलमानों के अटेंड करने हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी के अंदर बड़े नेता 6 प्रोग्राम मुसलमानों के अटेंड करें और 1 प्रोग्राम हिंदुओं का अटेंड करें, तो हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो क्या हो रहा है। देश के अंदर प्रधानमंत्री तो पहले भी बहुत आए थे, क्या आपके पास कोई एक वीडियो क्लिप है जिसमें रुद्राभिषेक करता हुआ प्रधानमंत्री आपको नजर आए? ये वही देश है जहाँ का राष्ट्रपति अबुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम साहब थे, जिनको हमने स्वीकार किया, और ये वही देश है जब आज द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं, जो कि एक इस ऐसे राज्य से आती है, ऐसे घर से आती है जिसने कभी कुछ नहीं देखा। ये वही प्रेसिडेंट हाउस है जिसके अंदर नॉनवेज भी जाता था और शराब भी जाती थी। आज वही प्रेसिडेंट हाउस है जिसके अंदर सुबह 4 बजे ओम जय जगदीश हरे चलता है। तो जब ये चीज़ें हुई हैं, देश के अंदर बदलाव आया है, तो उसको क्या तकलीफ है? जब हिंदुओं की बात ऊपर आगे आ रही है तो मीडिया को भी उसमें समर्थन करना चाहिए, उसके सवाल नहीं खड़े करने चाहिए कि ऐसा क्यों है। मित्तल जी, 2024 का चुनाव बहुत करीब है और आप राजनीति में लगातार आप जाते रहते, तो क्या माना जाए कि 2024 के चुनाव में मित्तल जी कहीं से चुनाव लड़ेंगे? हिंदुत्व का चेहरा बन चुके हैं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने हर बार कहता हूं कि मैं योगी जी और मोदी जी के चेहरे को लेकर काम करता हूं, मैं भाजपा को लेकर काम नहीं करता। और अगर मुझे वहां से कोई आदेश आता है तो मैं उनको मना नहीं कर सकता। मेरा निजी विचार कुछ नहीं है। 2024 के लिए भी कोई गाना निकलेगा? जैसे यूपी 5 गाने आएंगे साहब, 5 गाने कोई आएंगे। एक आधे गाने की गुनगुना देगा आप लाइन तो? मैं सुना देता हूं। कोई इटली चले जाओ, कोई लंदन चले जाओ, प्रधानमंत्री तुम वहाँ के बन जाओ, भारत को रहने दो यहाँ मोदी आएंगे, भारत को रहने दो यहाँ मोदी आएंगे। हिंदुओं की बात सुनो, हिंदुओं की बात सुनो, सनातनी ही आएंगे। कोई लंदन चले जाओ, कोई इटली चले जाओ। हमारे देश के अंदर पिछले 8-9 सालों से सिर्फ आप सनातन की बात करते हैं, दूसरी तरफ भी आइए, आप अगर विकास की तरफ बात करते हैं तो कोरोना की वैक्सीन जिस समय बनी तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी दिल्ली में आकर ये बात बोलता है कि मेरे जो वैक्सीन लगी है वो भारत की वैक्सीन लगी है, इंग्लैंड की नहीं लगी। तो कभी अपने देश के ऊपर हमें गर्व भी करना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री अगर ऐसा हमें मिला है जो प्रोग्रेस की, किसी ने सोचा था G20 की अध्यक्षता हमारे देश का प्रधानमंत्री भी करेगा? आज जो लोग उनकी डिग्री की बात मांगते हैं कि उनकी डिग्री क्या है क्या नहीं है, तो पहले कर्म देखे जाएं कि जो दुनिया को चला रहे हैं वो उसके पीछे चल रहे हैं। और हमारे देश के अंदर ऋषि मुनियों के पीछे दुनिया चलती आई है। ऋषि मुनियों की किसी ने डिग्री नहीं पूछी थी, बस हाथ जोड़कर नमन किया जाता था। उसी प्रकार मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी किसी ऋषि से कम नहीं है, जो पूरे विश्व को अपने पीछे लेकर चल रहे हैं। आप इसे चाटुकारिता कहिए, आप इसे कुछ भी कहिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें खुली है। आप कुछ लोग इसको अंधभक्ति भी कहेंगे, लेकिन अंधभक्ति आप तब कह सकते हैं अगर देश के अंदर G20 ना हो रहा हो, पूरे देश के पूरे विश्व के लोग भारत में ना आ रहे हो। ये वही देश है जहाँ पर यू इंडियंस कहा जाता था, और ये वही देश है आज जब विदेशों में जाते हैं तो आर यू इंडियंस कहा जाता है। तो ये हमारी जीत है। भाजपा भी होगी, योगी की होगी, मोदी की भी होगी, सब कुछ हो गया, रह गए राहुल गांधी पीछे। इटली का जिक्र आपने कर ही जी, मैं क्या कह सकता हूँ। गांधी के साथ में जो चल रहा है, जिस तरीके का अभी कोर्ट से सजा हुई, फिर संसद समाप्त हुई, फिर बंगला खाली हुआ, क्या टिप्पणी रही? देखिए, राहुल गांधी जी को मुझे लगता है कि थोड़ा सा विचारों पर ध्यान देना चाहिए। देश क्या चाहता है उस पर बात करनी चाहिए। अगर विदेशों में जाकर भारत की निंदा करेंगे तो वो कैसे भारतीय सहेंगे? उनको चाहिए भारत के अंदर जो मर्जी बोले, यहाँ जागरूक करें लोगों को, लेकिन विदेश की धरती पे ही जाकर अगर भारत के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता उन्हें स्वीकार कर पाएगी। हम भी ऑस्ट्रेलिया गए, मुझे भी मेलबर्न की पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया। वहाँ जब ऑस्ट्रेलिया के झंडे के पास खड़े होने की बात आई, ऑनर करने की, तो वहाँ के संसद जूता पहन के चढ़े और मैं जूता उतार के चढ़ा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने जूता क्यों उतारा? तो मैंने उनको कहा कि तुम्हारे झंडे की हाइट जो है वो बहुत नीची है, पैर तक आ रही है, तो मेरा जूता उसको ना लगे, इसलिए मैंने मेरा जूता उतार दिया। क्योंकि हमारे भारत का झंडा थोड़ा ऊंचा झुलाते हैं हम उसको।
तो उन्होंने ये बात सुनकर मुझे सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं, पार्लियामेंट के बाहर तक छोड़ने आए और जिस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया। उन्होंने मुझे पूछा ऐसा क्यों, तो मैंने उनको बोला कि हम अपने झंडे को पूजते हैं, आपकी धरती पे है तो आपका झंडा भी हमारे लिए उतना ही सर्वोपरि है। जिस प्रकार हमारे राम हमें अच्छे लगते हैं, हमें अल्लाह भी अच्छे लगते हैं, हमें ईसाई भी अच्छे लगते हैं, हमें सिख भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे राम हैं। उसी प्रकार उनका झंडा भी हमें स्वीकार है, लेकिन हमारा भारत का झंडा भी। एक बातचीत चाहे, एक अन्ना सा बातचीत चाहे तो भारत की गरिमा को बढ़ा भी सकता है, सम्मान दिला सकता है, और एक बहुत अव्वल दर्जे पे बैठा हुआ वो गिरा भी सकता है। आपने खुद जवाब दे दिया आपके सवाल का। मतलब आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी को कन्हैया मित्र के भजन सुनने चाहिए? नहीं, मेरे भजन सुने ना सुने, लेकिन उनको भगवान भोलेनाथ की शरण लेनी चाहिए।